हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिनोल एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। बेंजीन वलय पर उपस्थित फिनोलिक OH समूह पर दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं जो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन में होते हैं। लोन पेयर प्लस आर प्रभाव द्वारा बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे बेंजीन वलय को इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। बेंजीन वलय के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस द्वारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर संपन्न होती हैं, अर्थात फिनोल में OH समूह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। प्रथम अभिक्रिया इसमें हैलोजिनेशन हैलोजनीकरण। जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के आधिक्य से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि यह अभिक्रिया नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाए तब ऑर्थो ब्रोमोफिनोल तथा पैरा ब्रोमोफिनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। सेकेंड अभिक्रिया नाइट्रेशन नाइट्रीकरण। OH समूह के एक्टिविटी इफेक्ट के कारण फिनोल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पर संपन्न होता है। जब फिनोल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराते हैं तब हमें उत्पाद के रूप में ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होते हैं। यदि नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट H2SO4 के मिक्सर से किया जाता है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे हम पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है, प्राप्त होता है। इसमें देखते हैं हम HNO3 और H2SO4 अभिक्रिया करके NO2+ आयन बनाते हैं और ये NO2+ आयन जो है वो फिनोल पर रिएक्शन करता है, जिससे हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। फिनोल की शानदार H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर कम ताप पर ऑर्थो तथा उच्च ताप पर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराते हैं तो उत्पाद के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में पैरा उत्पाद भी प्राप्त होता है। जब यही अभिक्रिया हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ उस तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तब हमें मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है तथा कम मात्रा में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया प्रेडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। जब फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तब ऑर्थो तथा पैरा क्रिसोल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ऑर्थो क्रिसोल में OH और CH3 है, वो ऑर्थो पोजीशन पर हैं, जबकि पैरा में OH और CH3 समूह पैरा पोजीशन पर उपस्थित हैं। मुख्य उत्पाद के रूप में
पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है, तब हमें ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया फ्रिज पुनर्विन्यास। फिनोल के एसिटिलीकरण से प्राप्त फेनिल एसीटेट को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन विलेन में गर्म करने पर रीअरेंजमेंट द्वारा ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनोल के एसिटिलीकरण से हमें जो फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है, इस फेनिल एसीटेट की अभिक्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन विलेन में कराने पर रीअरेंजमेंट द्वारा ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में टेम्परेचर 60 डिग्री से नीचे होने पर मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा उत्पाद बनता है और टेम्परेचर 160 से अधिक होने पर ऑर्थो आइसोमर अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, जिसे हम कोल्बे अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च दाब लगभग 2 से 3 एटमॉस्फेयर और 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलीकरण समूह का प्रवेश हो जाता है तथा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, बनता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 से 3 एटमॉस्फेयर दाब पर 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं, तब हमें मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट राइमर-टिमान अभिक्रिया। फिनोल पर कार्बन टेट्राक्लोराइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा भी बेंजीन वलय में कार्बोक्सिलिक COOH समूह प्रविष्ट होता है। फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर भी यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यदि फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑर्थो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। नेक्स्ट नाइट्रोसीकरण, नाइट्रोसेशन, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। फिनोल को जब कंसनट्रेट H2SO4 व NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ हल्का गर्म किया जाता है तो लाल भूरा रंग बनता है, जो शीघ्र ही हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस विलेन को यदि हम जल से डाइल्यूट करते हैं तो विलेन लाल रंग का हो जाता है और क्षार से अभिक्रिया कराने पर नीला रंग उत्पन्न होता है। तो यदि हम फिनोल की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 और सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं तो हमें लाल भूरे रंग का विलेन प्राप्त होता है और वो तुरंत ही जल्दी ही हरे नीले रंग के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। और यदि इस विलेन को जल से हम डाइल्यूट करते हैं तो ये लाल रंग के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है और इसकी अभिक्रिया NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर नीला रंग उत्पन्न होता है। ये इसकी संरचनात्मक परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। इसे लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मिलीकरण, गाटरमान सिंथेसिस। जब फिनोल की क्रिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में HCN प्लस HCl इससे कराई जाती है तो मुख्य
उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन बनता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। ये फिनोल है, इसकी अभिक्रिया अगर हम HCl प्लस HCl से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन बनता है, इसका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट, डफ अभिक्रिया। फिनोल को ग्लिसरॉल अथवा बोरिक एसिड की उपस्थिति में हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे कहते हैं यूरोट्रोपिन, के साथ गर्म करने पर एन मेथिल सैलिसिलडेमीन बनता है, जो स्टीम डिस्टिलेशन से हाइड्रोलाइसिस होने पर सैलिसिल्डिहाइड देता है। फिनोल की अभिक्रिया अगर हम यहाँ पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से कराते हैं ग्लिसरॉल और बोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें उत्पाद के रूप में सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन अभिक्रिया, लेडरमन मांस्य अभिक्रिया। डाइल्यूट क्षार की अल्प मात्रा की उपस्थिति में फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से मुख्यतया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल तथा थोड़ी मात्रा में ऑर्थो समावेशी बनते हैं। जब हम फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, तब हमें यहाँ पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यदि इस अभिक्रिया मिश्रण को गर्म किया जाता है तो यह पॉलीमराइज होकर फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बेकेलाइट नामक पॉलीमर प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे हमें बेकेलाइट या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, एसीटोन से। फिनोल एसीटोन के साथ कंसनट्रेट HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बिसफिनोल देते हैं। फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन से होने पर कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में बिसफिनोल उत्पाद प्राप्त होता है। अर्थात जब हम फिनोल की रिएक्शन एसीटोन के साथ कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें बिसफिनोल A उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, थैलिक एनहाइड्राइड। जब फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में फिनोल पैथिलीन प्राप्त होता है, जो कि एक रंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। थैंक्स।